अभी जो आए तो देखे जहाँ से मेरा बच्ची को घसीटा है, जहाँ पर रेप किया रहे चाहे जान मारे, वहाँ से देखिए शराब का बोतल, दारू का बोतल देख रहे हैं सर। उसको साथ जोर ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया, इसीलिए नहीं करने दी, इसी में उसको आत्महत्या कर दे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात भी हुई, आज या कल में आ जाएगी। एफएसएल की रिपोर्ट भी उसमें आ जाएगी तत्पश्चात, और सारे बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत टाइम तो हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होती हैं एफएसएल की, पोस्टमार्टम की। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा का प्रकरण अभी शांत भी नहीं हुआ था। लगातार इस पूरे प्रकरण पर पटना पुलिस की किरकिरी हो रही थी। तब तक दूसरा मामला सामने आया है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी इस पूरे मामले की जांच की आज तक पटना पुलिस पहुंचना चाहती है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पटना के फुलवारी शरीफ के 12वीं की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है, और इस पूरे मामले में कोचिंग के अपार्टमेंट के छत से उसे धक्का दिया जाता है या वो खुद कूदती है, कूदाया जाता है। इस पूरे मामले के हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है। दरअसल आपको पता ही होगा कि विगत कुछ दिनों पूर्व जो पूरा प्रकरण हुआ था, इस पूरे मामले को लेके पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। सीसीटीवी कैमरे सामने आए थे, और सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे जो छात्रा है वो छत की ओर जाते दिख रही थी। उसके पीछे दो छात्र या कहिए कि दो व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा था, फिर भागते हुए दिख रहा था। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी की। अब इस पूरे मामले को लेके जैसे ही पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उस परिवार के पास गए, लगातार उन्होंने कहा कि बच्ची की लड़ाई वो लड़ेंगे, बेटी की लड़ाई लड़ेंगे। इस पूरे मामले में पीड़ित परिजनों का क्या कुछ शुरुआती दौर से लेके अभी तक जो बयान है, एक एक कर हर एक बयानों को हम सुनवाते हैं। पुलिस जांच किस तरह से कर रहा है हम लोग के थोड़े बता रहा है कि खाली कह रहा है कि जांच पड़ताल हम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, आप लोग का साथ है। तो आपने क्या क्या देखा है जो हमने अभी जो आए तो देखे जहाँ से मेरा बच्ची को घसीटा है, जहाँ पर रेप किया रहे चाहे जान मारे, वहाँ से देखिए शराब का बोतल, दारू का बोतल देख रहे हैं सर, इतना भरा हुआ है। जहाँ से सर घसीटे हैं तो चल के देखिए सर, एक बूंद खून गिरे चाहे 2 बूंद खून गिरे, वो खून है कि नहीं है तो आप ही लोग ने जिसको जांच पड़ताल कीजिएगा। अरे हम तो कितनों का गलत या सही कहेंगे, लेकिन हमको बात तो नहीं मानिएगा। क्या चाहते हैं आप? इसका हम चाह रहे हैं कि इसका उचित न्याय मिलना चाहिए, दूध और पानी का उचित न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आज किसी ने बच्ची को कैसे रोड पर पढ़ाएगा? मोदी कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज किसका बेटी बहू जाएगा? गरीब का बेटी है, कोई बड़कों को बेटी तो जा रहा है पढ़ने। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र राय। उसका सब लोग इसको पहले मारना चाहा, नीचे में ही उसको मार दिया गया है, उसको रॉड से भी यहाँ पर घोंपा गया है, और सब बोल रहा है, पुलिस भी बोल रहा है कि वो आत्महत्या किया है। तो हम मान रहे हैं कि किस वजह से की है। गलत रहेगी तब तो करेगी, तो हमको साबित कर दे, उसको जे कहेगा से करेंगे हम। साबित तो कर सकता है, पुलिस करेगा ना। जो साबित छात्रा थी उसके पीठ में भी निशान है, हाँ, पैर भी टूटा हुआ था। पैर भी टूटा हुआ, उसको में भोंका हुआ था, रड भोंका हुआ था 2 जगह। उसमें तस्वीर भी हम दिए हैं, मीडिया वालों को तस्वीर दिए हैं, सर को, एसएसपी सर को दिए हैं। बाकी कोई रिस्पांस, सर भी रिस्पांस नहीं ले रहा है। एकदम लग रहा है कि दबाने के फेर में लगे हुए हैं। कि रगड़ किस तरह से है? रगड़ पीठ की इस तरफ से, जांग में है, जांग में है। पीठ में भी रगड़ है? पीठ में यहाँ पे है। हाँ। तो क्या लगता है? गर्दन में भी काला पड़ा था, गर्दन भी काला पड़ा था? गर्दन भी काला पड़ा हुआ था उसका। तो यही है कि सब आत्महत्या किया है, उसको साथ जोर ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया, इसीलिए नहीं करने दी, इसी में उसको आत्महत्या कर दे। तो आपने सुना कि पुलिस ने क्या, पीड़ित परिजनों ने क्या कुछ बयान दिया। अब इस पूरे मामले पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, और इस पूरे मामले में जो वेस्ट एसपी हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, किस एंगल से पुलिस जांच कर रही है, उनका भी बयान आपको सुनवाते हैं। उसमें कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अनुसंधान उसमें चल रहा है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात भी हुई, आज या कल में आ जाएगी। एफएसएल की रिपोर्ट भी उसमें आ जाएगी तत्पश्चात,
और सारे बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत टाइम तो हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होती हैं FSL की, पोस्टमार्टम की। तो उन्हीं सारे बिंदुओं को लेके हम लोग देखेंगे। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है, डिटेन किए गए हैं इसमें कुछ लोग जो घटना स्थल पर थे, जिसमें कुछ मजदूर थे या कुछ गार्ड था या कोई टीचर थे या बच्ची से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सब से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। टेक्निकल एविडेंस भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तब इसमें जब सब चीज़ें आ जाएंगी तब इसमें जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें सर सूचना जो है पुलिस को विलम्ब से मिली, और दूसरी बात ये आ रही है कि वहाँ 2 पुलिसकर्मी थे शायद दूसरे थाने ना के। पुलिस को सूचना का ये था इसमें कि जैसे इसको बच्ची जब हुई थी, ये घटना हुई थी, तो इसको उसके लिए ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए बच्ची को। तो उस दौरान जो प्रक्रिया होती है उसमें अंतिम संस्कार की, लेकिन बाद में जब खबर पहुंचाई गई कि भाई ये तो पुलिस केस भी हो सकता है, तब लाया गया था इसको। ये कहानी है इसमें। फुलवाड़ी पुलिस तो सर जब सूचना मिली तुरंत कार्रवाई की, हाँ। लेकिन 2 पुलिसकर्मी शायद दूसरे थाने के थे, जानीपुर थाना के थे, वो वहाँ पर मौजूद थे, शायद उनको भी जानकारी थी, लेकिन किसी अधिकारी को सूचना नहीं दिया। नहीं, जनरली ये मान लिया था कि भाई ये उसका एक केस है कि भाई नीचे से गिरी है, स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत लोगों को अवेयर नहीं होता। मृत्यु चाहे स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो, पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है, और आप उसमें पुलिस अग्रतर कार्रवाई उसमें करती है। परिजन उनको ले गए थे, परिजनों के कहने से बच्ची गई थी, फिर बाद में जब बोला गया तो परिजन बच्ची को लाए भी, बच्ची के सबको लेके भी आए थे। प्राइमा फेसिया क्या हुआ? प्राइमा फेसी अभी देखो कुछ भी कहना जल्दबाजी हो गई इसमें, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट देना मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है अभी। और FSL की रिपोर्ट को आने दीजिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बोले हैं कि जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट दीजिए आप। और FSL की टीम से भी हमने बोला है। ओपिनियन उन्होंने अपने दिए हैं, लेकिन ओरल जो ओपिनियन दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बच्ची है। के आने इंस्टीट्यूट में आने और फिर गिरने में जो है कितना देर का अंतर है सर? इसमें फुटेज में हमने देखा, इसमें बच्ची अंदर जाते हुए दिख रही है, इसमें 8-15 के अराउंड दिख रही है। और फिर उसमें एक एग्जैक्ट टाइम है, 25 से 30 मिनट का अंतराल है उसमें। एग्जैक्ट टाइमिंग हम लोगों के पास है उसमें, लेकिन मोटा मोटा 1-आधा घंटे का अंतराल है उसमें। बच्ची सामान्य जिस टाइम पे बच्ची स्कूल आती थी, ट्यूशन सेंटर आती थी, उसी टाइम पे आई है। कुछ उसमें ऐसा अभी तक पुलिस को एबनॉर्मल नहीं दिखा है उसमें। पुलिस हर पहलू से हाँ, और हर पहलू से हम लोग देख रहे हैं सारा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इस पक्ष को इग्नोर किया जाएगा। परिजनों से भी हमारी लगातार बात चल रही है, उनसे भी पूछा जाता है कि भाई आपकी तरफ से क्या कंसर्न है, और सारी साइड से हम लोग देख रहे हैं। क्या शिक्षक से बातचीत हुई, जो शिक्षक उन्हें अस्पताल लाए थे? शिक्षक से भी बात हुई है, जो ट्यूशन वाले टीचर थे, हाँ, उनसे भी बात हो रही है, उनसे भी पूछताछ की गई है। और सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे, आपको बताएंगे फिर। तो आपने भानु प्रताप ने क्या कुछ कहा वो भी आपने बयान सुना। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है। संदिग्ध परिस्थिति में जो छात्रा की मौत हुई है, जो पीड़ित परिजन आरोप लगा रहे हैं, आखिर अब आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।